स्वागत है आपका एक नई बेहतरीन क्लास में। तो आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स यूनिट 1 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस। इस बात की आशा है अगर आप इन क्लासेस को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस 2 से 3 क्लासेस आएंगी इसके बाद देख लेते हैं तो आप पेपर में 75 क्वेश्चंस में से 75 अटैम्प्ट करके आएंगे अगर आप सभी वीडियोज़ को मोस्ट इम्पोर्टेंट की सीरीज़ देख लें तब। और जी आपके लिए जो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें छोड़ने की गलती आप ना करें। देखिए आज हम आपके लिए क्वेश्चन ट्रिक के साथ लाएंगे और हमने जो इससे पहले वाली जो वीडियो आपके लिए कराई हैं कंप्लीट उन्हें आप देख लें। अगर आपने नहीं देखी हैं तब भी ये चीज़ें आपकी 100% समझ में आएंगी। तो देखिए हमने ये कुछ क्वेश्चंस लिख चुके हैं, आप थंबनेल पर देख चुके होंगे। हम 20 क्वेश्चंस कराएंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है द ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स इज। कोई मैट्रिक्स है उसका जो ट्रेस होता है वो क्या होता है। पहला ऑप्शन दे रखा है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट और दूसरा दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट। तो किसी भी मैट्रिक्स का जो ट्रेस होता है वो सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट होता है, यानी कि हिंदी में समझिए जो विकर्ण के जो अवयव हैं उनका योग होता है। सम मानी योग ऑफ द डायगोनल एलिमेंट मानी विकर्ण के, ठीक है। तो विकर्ण के जो एलिमेंट्स होते हैं तत्व होते हैं उनका योग होता है। एग्जाम्पल देखिए, इधर देखिए एक मैट्रिक्स है, देखिए 3 6 5 2 3 4 1 2 3, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, ठीक है। अब इसका अगर कोई पूछे ट्रेस बताइए, आप मान लीजिए यहाँ 5 करते हैं ना, ट्रेस बताओ, तो ट्रेस क्या हो जाएगा 3, ये एक विकर्ण बन रही है +3 +5, देखिए ये वाली एक विकर्ण बनी, इसका जो योग होता है वो ट्रेस कहलाता है। 3 और 3 6 और 5 11, इसका ट्रेस क्या आया 11। तो इस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं ट्रेस को। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए द स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिटरी मैट्रिक्स इफ। देखिए कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स कब यूनिटरी कहलाता है, जब a की पावर थीटा बराबर गुणा a बराबर i मिल जाए, यानी a की पावर थीटा गुणा a बराबर i मिले या फिर a गुणा a थीटा बराबर i मिल जाए। i क्या होता है यूनिट मैट्रिक्स, है ना। तो देखिए क्या है, देखिए a की पावर थीटा को कहते हैं हम, देखिए ये, या फिर इस टाइप से भी लिख सकते हैं आप। देखिए देखिए कोई एक मैट्रिक्स दे रखा है हमें a, ठीक है। अब अगर हम इसका इनवर्स ट्रांसपोज निकालें, ठीक है, और ट्रांसपोज देखिए इसका हम निकालें क्या परिवर्त आप भी निकालें हिंदी भाषा में ट्रांसपोज, और ठीक है, और इसका हम कर दें कंजुगेट। इसका पहले ट्रांसपोज निकालें फिर इसका कंजुगेट करें तो उसे कहते हैं ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स। और इसे a की पावर थीटा से दिखाते हैं, a की पावर थीटा से। अगर a की पावर थीटा की गुणा फिर a से करें और हमें i मिल जाए तो समझ लीजिए ये हमारा यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, ये कंडीशन अप्लाई होती है, ठीक है। तो ट्रांसपोज कंजुगेट मैट्रिक्स होता है ये। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन फॉर मैट्रिसेस ए एंड बी इज ए बी का जो ट्रांसपोज है, a गुणा b का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, a प्लस बी के, a डैश बी डैश के या b डैश a डैश के। तो देखिए हमने आपको एक प्रॉपर्टी निकलवाई थी, देखिए अगर ये हमारा, ये ध्यान से सुनिए, मान लीजिए ये दो मैट्रिक्सेस दे रखे हैं हमें a और b, ठीक है, a और b हैं। अब हमें इनकी गुणा करें और इसका निकालें ट्रांसपोज मतलब परिवर्त अवयव। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो आता है b डैश डॉट a डैश, यानी उल्टा आता है। और अगर हम a प्लस b का निकालें डैश तो हमें मिलता है a डैश प्लस b डैश। तो इस टाइप से चीज़ें हमें मिलती हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन 4 दे रखा है कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ द मैट्रिक्स। ये हमें मैट्रिक्स दे रखा है और इसका पूछ रहा है कंजुगेट क्या होगा। देखिए मैट्रिक्स क्या देख रखा है, लिखिए देखो 1 - i 2 i 1 + i, ये दे रखा है ना। अब हमें इसका कंजुगेट निकालना है। तो कंजुगेट के लिए हमने एक ट्रिक याद रखी यार। ट्रिक क्या होती है, जहां i है उसके साइन को बदल दीजिए, उनके चिन्ह को बदल दीजिए। अगर माइनस में i है तो उसे प्लस कर दीजिए, प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए। अब देखिए ध्यान से, यहाँ i है माइनस की तो यहाँ हम कर देते हैं प्लस की।
अब ये 2 तो यहाँ तो आई है नहीं, तो 2 ऐसे लिखे जाएंगे, यहाँ प्लस की आई है तो यहाँ माइनस की आई कर दीजिए। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ प्लस की आई है तो ये भी माइनस की आई। अब ये देखिए ऐसा कोई ऑप्शन कौन सा है, देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी इज द राइट। देखिए ध्यान से, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशन मैट्रिक्स। ये आपको याद रखना है, कोई भी जो हर्मिशन मैट्रिक्स हमने पढ़ाया था उसके जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं यानी विकर्ण के जो अवयव होते हैं वो कैसे होते हैं। पहला ऑप्शन है रियल, इमेजिनरी, जीरो या फिर नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही। जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं हर्मिशन मैट्रिक्स के वो सभी रियल होते हैं, प्योरली रियल होते हैं, कह सकते हैं टोटल रियल होते हैं। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है इसकी रैंक बताइए, है ना। इसकी रैंक 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी। तो हमेशा याद रखिए इस टाइप के आपको जब मैट्रिक्स देखने को मिले इसमें कुछ भी नहीं है, हमेशा इसकी रैंक 1 होगी। हम आपको जब अगली क्लास में करवाएंगे जो चीज़ें रैंक वाले क्वेश्चन लाएंगे तो हम आपको समझाएंगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन जब जैसे आपको मिल जाए इस टाइप से 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस टाइप से अगर आपको मिले तो इनकी रैंक हमेशा 1 होगी इस टाइप के क्वेश्चंस की। और हम आपको ट्रिक बताएंगे जब रैंक करवाएंगे तब, देखिए ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए मैट्रिक्स कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। देखिए कोई भी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कब होता है तो उसके लिए कंडीशन देखिए। मान लीजिए एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें यानी ए डैश, इसका परिवर्त आव्यूह और इसकी गुणा यानी गुणा इस टाइप से, वैसे लिखते नहीं है इस टाइप से लिखते हैं। देखिए हम एक मैट्रिक्स लें ए और इसका ट्रांसपोज निकाल के उसकी गुणा इससे कर दें। हमने पहले ए लिया, फिर इसका ट्रांसपोज निकाला, इनकी कर दी गुणा और वो मिले हमें आई के इक्वल। आई बराबर क्या होता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्या होता है 1 0 0 1, इस टाइप से मिलता है इसका मान, है ना। तो अगर इसके इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए हमारा वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। क्या करें, पहले कोई आव्यूह लें, उसका ट्रांसपोज निकालें, उन दोनों की गुणा करें और वो आई के इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारा मैट्रिक्स क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक हुआ, ध्यान से देखिएगा। इन सब में ऑप्शन ए इज द राइट, क्योंकि ये सब गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, शायद आपको दिख नहीं रहा है, थोड़ा देखिए, शायद अब दिखा है ना, हाँ अब दिख रहा है। देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन दे रखा है, ए मैट्रिक्स कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ। देखिए कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, अगर हम कोई मैट्रिक्स दे रखा है ए, अगर उसका मोड निकालें, मोड तो आप जानते होंगे कैसे निकालते हैं, अगर वो मोड 0 आ जाए, कोई मैट्रिक्स लें उसका मोड निकालें और वो 0 आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मोड 0 नहीं आता है यानी मोड नॉट इक्वल टू 0 तो वो हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अगर मोड 0 आ जाए तो सिंगुलर और मोड 0 ना आए तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 शायद ये 9 हुआ, हाँ नंबर गलत पड़ गया। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 है ये कह रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स दे रखा है ये और पूछ रहा है इसकी रैंक क्या होगी। तो आप देखिए हम इसे ट्रिक से मात्र 2 मिनट में सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए इधर। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका मोड निकालना है। मान लीजिए मोड कैसे निकालते हैं, देखिए ध्यान से। अब ये देखिए कितने का मैट्रिक्स, देखिए ध्यान से, इसमें 3 पंक्ति हैं और 4 कॉलम है। तो सबसे पहले हम इसमें से एक 3 बाई 3 का मैट्रिक्स लेंगे। देखिए इसमें से 2 मैट्रिक्स बन जाएंगे, देखिए एक ये बन गया और एक ये पूरा बन गया, है ना। इसमें से कितने मैट्रिक्स बनना है, 2। तो आप सबसे पहले देखिए ध्यान से, हम इस मैट्रिक्स को करते हैं इतने वाले को। अगर इसका मोड 0 आ गया, समझ लीजिए इसका मोड 0 आ गया तो इसकी जो रैंक होगी वो 3 नहीं होगी, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं, 3 से कम होगी। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले सॉल्व करिए, इसका मोड निकालिए। मोड है देखिए 2 4 चौक 16 प्लस 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस 4 एकम 4 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 3, ध्यान से देखिए, और ये हमारा 3 और 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20, ठीक है ना।
2 एकम 2 माइनस 5 20 हल करिए। 16 और 4 20, 20 दूनी 40 प्लस 14 ठीक है, प्लस 3 गुणा 20 में से 2 गया माइनस 18 ठीक है ना। 14 और 10 वो 40 और 10 हो गए 54, यानी 54 प्लस 18 3 54 माइनस 54, यानी हमें 0 मिला। क्या मिला हमें? 0 ठीक है। क्या मिला? 0। तो अब इसकी जो रैंक है वो 3 तो होगी नहीं, 3 नहीं होगी, ये गलत है। अब हम देखते हैं इसकी रैंक 3 नहीं होगी तो 3 से कम होगी, 2 होगी या 1 होगी। तो सिंपली देखिए, अब एक 2/2 का कोई सा भी मैट्रिक्स लीजिए, अगर उसका मोड 0 आ गया तो समझ लीजिए इसकी रैंक 1 होगी, और अगर उसका मोड 0 नहीं आया तो समझ लीजिए तो उसकी रैंक 2 होगी। देखिए ध्यान से, 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 एकम 1। इसकी रैंक क्या आ गई? इसका जो मोड आया वो 9 आया, यानी नॉट इक्वल टू 0 हुआ। ध्यान से देखिए 9 आया तो नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसकी जो रैंक हुई वो क्या आई? इसकी 2। इसकी रैंक क्या आ गई? 2। तो इस टाइप से हम रैंक को कैलकुलेट करते हैं सिंपली, ठीक है। इसकी रैंक क्या हो गई? 2। समझ में आया? सबसे पहले कोई सा भी एक मैट्रिक्स ले लीजिए, उसमें से ये देखिए इसका मोड का मान 0 आ रहा है, अगर 0 नहीं आता तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स होता है, यानी इसमें 3 पंक्ति हैं तो इसकी जो वो होती रैंक तो 3 ही होती। अब इसका 0 आया जब मोड तो समझ लीजिए इसकी रैंक 3 नहीं है, 3 से कम होगी, 2 होगी या 1 होगी। फिर एक 2/2 का मैट्रिक्स लीजिए, 4 दूनी 8, या फिर इसे ले लीजिए 4 दूनी वो, या इसे ले लीजिए 4 चौक 16, माइनस माइनस प्लस हो जाता 20 हो जाता है। ऐसे ही 2 एकम 2 माइनस 5 चौक 20। कुल मिलाकर बात ये, अगर मोड की वैल्यू 0 ना आती, 0 नहीं आई तो इसकी रैंक 2 हो गई। अगर 2/2 के मैट्रिक्स की भी मोड की वैल्यू 0 आ जाती तो समझ लीजिए उसका मान 1 होता रैंक का, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन हल किया, तो हम इसकी क्या लिखेंगे? हम इसकी रैंक क्या हो गई? रैंक हो गई 2, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है ए मैट्रिक्स ए बराबर एक हमें मैट्रिक्स दे रखा है और पूछ रहा है इज कॉल्ड। देखिए ऑप्शन देखिए, इनवोल्यूटरी, ठीक है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। नंबर 2 देखिए आइडेंटिटी। नंबर 3 देखिए, मान लीजिए निलपोटेंट, ठीक है, निलपोटेंट। स्टेप से ये 3 ऑप्शन दे रखे हैं और चौथा नन ऑफ दिस। अब आपको हम एक ट्रिक बताएंगे जिससे आप इस टाइप के क्वेश्चंस को बिना हल किए डायरेक्टली बता पाएंगे कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। देखिए ध्यान से, इस मैट्रिक्स में ध्यान से देखिए, जिन मैट्रिक्स में इस टाइप की फॉर्म मिल जाए आपको बीच में -1 0 -1 इस टाइप वाली फॉर्म मिल जाए, या फिर इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं -1 0 -1। अब यहाँ संख्या चाहे कुछ भी हो, ध्यान से देखिए कुछ भी हो सकती है ना, और 4 लिख लीजिए, है ना, 0 2 3 1 5 -2 है। तो ध्यान से देखिए इसमें जो ये बीच वाला पोर्शन -1 0 है, तो इस टाइप के जो मैट्रिक्स होते हैं वो हमारे इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होते हैं। कौन से? इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आई होप आपको चीज़ समझ में आई होगी, जिसमें ये -1 0 -1 आ जाए, ठीक है। अब अगला देखिए, द मैट्रिक्स ए बराबर ये मैट्रिक्स दे रखा है। अब आप इसमें पूछ रहा है इज कॉल्ड, तो ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? मान लीजिए हमारे पास यही 3 ऑप्शन है ना, एक चौथा ऑप्शन मान लीजिए निलपोटेंट है, निलपोटेंट दिया है, नन लिख देते हैं, नन, NO अब ध्यान से देखिए, इसमें जो कॉलम और पंक्ति तीनों हैं, मतलब कॉलम और पंक्ति 3 है इसमें ना, तो ये ध्यान से देखिए कॉलम, ध्यान से देखिए कॉलम एक जैसे हैं टोटल, चिन्ह के वहाँ ध्यान मत दीजिए कैसे चिन्ह, केवल ये देखिए कॉलम एक जैसे हैं, देखो 1 1 1 3 3 3 4 4 4, ठीक है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? ये हमारा निलपोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। ऐसे मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं? निलपोटेंट, जिनमें एक जैसे होते हैं, है ना। देखिए ध्यान से, तो ऐसे मैट्रिक्स हमारे निलपोटेंट। इस टाइप, इसको इस टाइप से भी देख सकते हैं, देखिए हम, ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक निलपोटेंट, ये भी हमारा एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखते हैं स्पष्ट आ रहा है, नहीं स्पष्ट आ रहा है। देखिए ध्यान से, चीज़ें आपको दिख रही हैं। देखिए ध्यान से, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें पूछ रहा है इसकी रैंक क्या होगी। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसका मोड निकालिए। मोड निकाल लेकर ये वही फॉर्मूला होता है, 2 3 6 -2 चौक 8, ठीक है, -2 2 दूनी 4 -0 की 0 0 आएगा, +3, ठीक है, 2 दूनी
4 माइनस 0। अब इसे हल कर दीजिए, 6 में से 2 गए -2, ठीक है, गुणा 1 से करेंगे तो, और 2 चौक 8, तो माइनस का 8 आएगा, ये -8 + 4 = 12, 8 और 2 10 माइनस का +12, तो कितना मिला हमें 2। तो हम कह सकते हैं 2 नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है। तो जब ये 0 के इक्वल नहीं है तो इसकी रैंक क्या हो गई 3, क्योंकि इसमें 3 ही पंक्ति हैं, तो ये फुल रैंक मैट्रिक्स हुआ हमारा। इसकी रैंक क्या हो गई 3, क्योंकि इसमें 3 पंक्ति हैं। तो इस टाइप से हम मोड निकालते हैं और देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन देखा है, फॉर हर्मिशन मैट्रिक्स द एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर। तो अगर एक कोई हर्मिशन मैट्रिक्स है उसके लिए कंडीशन क्या होती है। देखिए पहली कंडीशन दे रखी है AIJ बराबर AJI और AJI बराबर AIJ और नन। देखिए इसमें जो कंडीशन होती है ये होती है पहली वाली। कैसे होती है ध्यान से देखिए, कोई मैट्रिक्स हमारा A, अगर हम उसका इनवर्स निकालें और उसका निकाल दें कंजुगेट, तो वो कहलाता है हमारा A थीटा, ठीक है, A थीटा, उसे क्या कहते हैं A थीटा, यानी हर्मिशन मैट्रिक्स कहते हैं। और वो A के इक्वल आ जाए A की पावर थीटा, किसी भी मैट्रिक्स का कंजुगेट निकालें, ट्रांसपोज कंजुगेट, पहले ट्रांसपोज फिर कंजुगेट, उसे कहते हैं A की पावर थीटा। अगर वो A के इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स है। बट अब इसमें एलिमेंट की फॉर्म में A जी क्या है, एलिमेंट है, तो एलिमेंट की फॉर्म में ये होता है AIJ बराबर AJI। यानी कहने का बात ये है कि अगर हम कोई एलिमेंट दे रखा है, अगर उसका नंबर चेंज करके उसका कंजुगेट निकाल लें तो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स कहलाता है। यानी उस एलिमेंट को पलट दें, मान लीजिए I की जगह 2 3 है, ठीक है, और हम निकालें अब A 3 2 और उसका कंजुगेट कर दें और ये इक्वल आ जाए, तो समझ लीजिए वो हमारा हर्मिशन मैट्रिक्स है। तो इस टाइप से हर्मिशन मैट्रिक्स हुआ। अगला देखिए ध्यान से, दूसरे नंबर का क्वेश्चन दे रखा है ये कि y बराबर ये दे रखा है और ये समीकरण दिए 2x + y बराबर इतने, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देखिए इसे हल करने के लिए सबसे पहले देखिए ध्यान से 2x प्लस, देखिए y का मान कितना दे रखा है 3 2 1 4 इक्वल टू 1 0 -3 2। अब ध्यान से देखिए हम 2x बराबर इसे रहने दें 1 0 -3 2 और इसे कर दीजिए इधर 3 2 1 4। हमने क्या किया देखिए ध्यान से, इसमें y का मान रख दिया यहाँ से समीकरण में, तो y का मान ये रखा और ये समीकरण बराबर में इस टाइप से लिख ली। अब फिर 2x बराबर, ध्यान से देखिए इसे घटाइए, 1 में से 3 जाएगा -2, 0 में से 2 जाएगा -2 और ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखिए अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करना है, ये डिवाइड में आएगा तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो ये हमारा आंसर देखिए कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। इस टाइप से हम कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है a बराबर इतना, तो a स्क्वायर बताइए, यानी a बराबर हमें इतना दे रखा है तो a स्क्वायर क्या करेंगे, a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं a की गुणा a से करते हैं, a की गुणा a से करते हैं a स्क्वायर। देखिए ध्यान से अब a स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देखिए a का मान 1 -1 1 इनकी गुणा माइनस, देखिए a का मान है a की, फिर इससे करनी है गुणा हमें -1 इक्वल टू a। अब इसे हल कीजिए तो देखिए 1 एकम 1 और -1 एकम माइनस +1 हो जाएगा, फिर इसकी गुणा इससे करिए -1 और इसकी इससे करिए तो -1, फिर -1 की इससे कीजिए -1 और 1 की इससे कीजिए तो -1, -1 की -1 से कीजिए तो +1, ठीक है, और 1 की 1 से तो +1। हल कीजिए इसे ध्यान से, तो 1 और 1 2 -2 2, ठीक है। अगर हम इसमें से 2 कॉमन ले लें तो हमें क्या मिलेगा 1 -1 -1 है ना, यही तो मिला। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था ये वाला, यानी ये वैल्यू हमारे एक इक्वल आई। अगर हम इसे ऐसे लिख दें, क्योंकि एक इक्वल हमें ये दे रखा है ना, तो हमें ये 2a बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या आया, a स्क्वायर बराबर 2a, तो यही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है ये मैट्रिक्स, ये इसको भी इस टाइप से करेंगे और ये कह रहा है a स्क्वायर का मान बताइए। तो a स्क्वायर का मान देखिए ध्यान से, अब इसे हल कीजिए, a की गुणा a से करिए, अगर a स्क्वायर निकालना है तो cos थीटा sin थीटा है ना, माइनस sin थीटा cos थीटा। अब इसकी गुणा इससे करिए, फिर cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ठीक है।
इस टाइप से किया। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप क्या करते हैं, कॉस थीटा की कॉस थीटा से करेंगे तो क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और साइन की साइन से करेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से, हाँ जी देखिए ध्यान से, ठीक है। अब अगला देखिए कॉस स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। एक मिनट देखिए ध्यान से, इसमें ये पूछा था, ये सवाल दे रखा है कि और कई ये दिया है ए बराबर, तो ये ऑर्थोगोनल होगा और आइडेंटिटी होगा। ध्यान से देखिए, तो हमें ये चेक करना है ऑर्थोगोनल होगा या आइडेंटिटी होगा, या फिर एक ऑप्शन और मान लीजिए नन, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। अब देखिए आपको अगर ऑर्थोगोनल, ये ऑर्थोगोनल वाला ऑप्शन सही है, ये आपको खुद करना होगा क्योंकि टाइम वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, है ना। तो ऑर्थोगोनल के लिए आपको पहले ए की गुणा ए डैश से करनी है, और अगर वो आई के इक्वल आ जाए तो समझ लीजिए वो हमारा ऑर्थोगोनल है। देख ही लीजिए आप ध्यान से, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, है ना। अब इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो ये बन जाएगा हमारा कॉस थीटा, इसका ए डैश निकालिए, कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा कॉस थीटा। ध्यान से ये वाला, हाँ ये लग जाएगा माइनस। अब ध्यान से देखिए, इनकी गुणा इनसे करते हैं तो अगर हमें इतना आंसर मिल गया 1 0 0 1, तो समझ लीजिए ये हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। तो बस आज के लिए इतना ही था। अगर नेक्स्ट क्लास में हम जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो और करेंगे, फिर उसके बाद यूनिट फर्स्ट हमारी कंप्लीटली कवर हो जाएगी। और हाँ, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल में। धन्यवाद।